Hello guys, in this video we are discussing some questions and we have in these questions we have to find supremum and infimum of a given set. ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है आपकी लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स इज पॉजिटिव, देन वी हैव टू शो दैट सुप्रीमम ऑफ सेट ए इज इंफिनिटी एंड infimum ऑफ सेट ए इज टू. ठीक है, चलो इसी प्रॉब्लम को हम करते हैं. ठीक है, अब आपको गिवन है कि x इज पॉजिटिव, सो वी कैन अप्लाई AMGM इनइक्वालिटी ऑन x एंड वन बाई एक्स. x पॉजिटिव है तो वन बाई एक्स भी पॉजिटिव होगा. इसमें AMGM इनइक्वालिटी लगा के हमें मिल जाएगा x प्लस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू. ठीक है, यूजिंग अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, x अगर पॉजिटिव है तो x प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा. तो टू इज दी लोअर बाउंड. ठीक है, एंड इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सो टू इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सेट ए. ठीक है, और इनइक्वालिटी कब होल्ड करती है, इसमें जो नंबर्स इक्वल हो जाए. किन नंबर पे मैंने लगाई है AMGM, x एंड वन बाई एक्स पे. तो x इज इक्वल टू वन बाई एक्स इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन. दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस वन और वन, क्योंकि x पॉजिटिव है तो x माइनस वन नहीं हो सकता. ठीक है, तो x इज इक्वल टू वन. तो x इज इक्वल टू वन में x प्लस वन बाई एक्स जो होगा वो वैल्यू टू को अचीव कर लेगा. जिसका मतलब इन्फीमम ऑफ ए, सेट का हर एक एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, इन्फीमम होता है, या इन्फीमम लेस देन इक्वल टू सेट के एलिमेंट से. और x इज इक्वल टू वन है तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आ रही है टू. तो यहाँ से इन्फीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल टू टू हो गया. तो दिस विल इम्प्लाई इन्फीमम ऑफ ए इज टू. लेस देन इक्वल टू टू, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इन्फीमम ऑफ ए हो गया टू. ठीक है, अब आप क्या किया, x प्लस वन बाई एक्स है, x जो है वो जीरो से बड़ा है. ठीक है, तो x अगर मान लो कि 5 लाख हो गया तो 5 लाख प्लस वन अपॉन में 5 लाख, तो ये अनबाउंडेड अबव सेट है ना, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी. सुप्रीमम ऑफ इज इन्फिनिटी, दिस सेट इज नॉट बाउंडेड अबव. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको. इनफैक्ट अगर आप ये पूरा सेट भी निकाल सकते हो, ए सेट आएगा क्या ये भी मैं बता देता हूँ. ए सेट क्या आएगा आपका, x प्लस वन बाई एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन ज़ीरो. तो ए सेट आपका आएगा टू से लेके ओपन इन्फिनिटी. ठीक है, तो इन्फीमम ऑफ ए हो गया टू एंड विच बिलोंग्स टू सेट ए एंड सुप्रीमम इज इन्फिनिटी. ठीक है, इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो. उसका ग्राफ कैसे बनेगा, डेसिमल्स में दिखा देते हैं. तो आप x प्लस वन बाई एक्स और y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो ये एजिम्प्टोड बनता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन. ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू वन पे टू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू ही रहेगा. x अगर पॉजिटिव है तो टू से बढ़ रहा है यहाँ पे. ठीक है, x इज इक्वल टू वन पे टू हो रहा है और यहाँ पे भी टू से बढ़ ही रहा है. x टेंस टू ज़ीरो प्लस है तो लिमिट क्या आ रही है, प्लस इन्फिनिटी आ रही है. लिमिट निकाल सकते हो आप, x तो ज़ीरो को ही जाएगा, वन बाई एक्स इन्फिनिटी को जाएगा. लिमिट x टेंस टू ज़ीरो माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा. x प्लस वन बाई एक्स की जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है. माइनस टू और टू के बीच में कोई भी वैल्यू ये अज्यूम नहीं कर सकता. तो अगर कोई पूछे आपसे x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, लेट सेट b इज इक्वल टू m बाई एन प्लस फोर एन बाई एम. ठीक है, m n belongs to natural number, show that supremum of b is infinity and infimum of b is 4.
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, m/n और उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है m/n का रेसिप्रोकल n/m। ठीक है, तो उसमें भी अब और m/n 4n/m नेचुरल नंबर है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे दोबारा से आप AMGM लगा दो, तो m/n प्लस में 4n/m ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4 इसका स्क्वायर रूट तो 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि m/n प्लस में 4n/m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और n जो है अगर नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव होंगे। इन दो नंबर पे हमने AMGM लगा दिया, m/n और 4n/m। ठीक है, तो 4 लोअर बाउंड हो गए सेट बी का, और इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है तो 4 इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सेट बी। ये आ गया। अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इस इनइक्वालिटी में जब नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब m/n और 4n/m इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m² इज इक्वल टू 4n²। तो ये इक्वल हो जाएंगे तो m² इज इक्वल टू 4n²। ऐसा पॉसिबल है क्या? अब m को ले लो, n को ले लो 1, m को ले लो 2, m को 2, n को ले लो 1। m और n नेचुरल नंबर है और m² 4 है, 4n² भी 4 है। ठीक है, तो क्या होगा m/n प्लस में 4n/m, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। देखो m को 2 लो, n को 1 लो। ठीक है, m को 2, n को 1, n को 1, m को 2, ये 4 ही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब 4 बिलोंग कर रहा है सेट में, और इन्फीमम जो होगा वो लेस देन इक्वल टू यहाँ से 4 मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, इन्फीमम जो होगा लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ से, कि 4 सेट में बिलोंग कर रहा है। इन्फीमम जो होता है वो सेट का हर एक एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इन्फीमम से, इन्फीमम लेस देन इक्वल टू होता है सेट के हर एक एलिमेंट से। तो यहाँ से आपको मिल गया इन्फीमम ऑफ बी इज इक्वल टू 4। अब सुप्रीमम बोल रहे हैं इसका बी का, m/n प्लस में 4n/m है। ठीक है, तो आप क्या करो इसमें, n को 1 ले लो, तो n को अगर 1 ले लोगे, 1 भी नेचुरल नंबर है, तो m प्लस 4n/, ठीक है, n को 1 ले लिया है तो m प्लस 4/m ये सेट में बिलोंग करेगा ना। फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n को मैंने 1 ले लिया, फिक्स कर लिया, n इज इक्वल टू 1 फिक्स। अब m को आप कितना भी इंक्रीज कर लोगे, ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ बी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, क्योंकि m जो है नेचुरल नंबर है, अब m को m टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ बी क्या हो गया, इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, सी सेट है m/m प्लस n, m और n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये तो आपको पता ही m और n नेचुरल नंबर है, तो m इज लेस देन बाई m प्लस n होगा फॉर ऑल m कॉमा में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, m और n नेचुरल नंबर है तो m इज स्ट्रिक्टली लेस देन m प्लस में n होगा, तो यहाँ से m/में m प्लस n इज स्ट्रिक्टली लेस देन बाई 1 हो जाएगा फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि सेट जो C है उसका हर एक एलिमेंट 1 से छोटा है, तो 1 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। सुप्रीमम जो होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, तो सुप्रीमम ऑफ C जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ C जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब आप क्या करो, n को फिक्स करके 1 कर दो, n को फिक्स करके 1 कर दो,
तो m अपॉन में m+1 ये बिलोंग करेगा सेट एस में। n को मैंने फिक्स कर दिया, 1 कर दिया। m और n नेचुरल नंबर थे तो n को मैंने फिक्स करके 1 ले लिया, तो m अपॉन में m+1 s में बिलोंग करेगा। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m ओवर में m+1, ये लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब सेट के एलिमेंट जो है वो 1 के एज क्लोज एज वी प्लीज़ हम जा सकते हैं, 1 के कितने भी करीब जा सकते हैं सेट एस के एलिमेंट। तो इसका मतलब 1 से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता, मतलब 1 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है। तो सुप्रीमो सी जो हो जाएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इन्फीमम निकालना है इसका, तो m अपॉन में m+n, एम एन नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब 0 क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, m को 1 फिक्स कर लो, एम एन नेचुरल नंबर है, m=1 फिक्स कर लो। तो इसका मतलब 1 अपॉन में 1+n ये सेट में बिलोंग करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसकी जो लिमिट है एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 1+n, ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब 0 जो है वो लोअर बाउंड है, और सेट एस के एलिमेंट 0 के कितने भी करीब जा सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि पॉजिटिव तो होगा ही 1 अपॉन में 1+n। ठीक है, जिसका मतलब 0 से बड़ा नंबर लूँगा तो वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब 0 इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इन्फीमम ऑफ सी क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 0, सॉरी नॉट 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चन को अप्रोच। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ना 1 अपॉन में 1+n सेट एस में बिलोंग करे, 0 लोअर बाउंड तो दिखाई दिया था। अब 0 से बड़ा नंबर मान लो 0 प्लस अपसलन, अपसलन ग्रेटर देन 0 है, तो ये लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 अपॉन में 1+n जो है वो सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं। तो सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं और इसकी लिमिट 0 आ रही है, तो अपसलन 0 से बड़ा ले लिया तो मुझे एक सेट का एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा s विच इज़ लेस देन बाई अपसलन, s इज़ दिस टाइप 1 अपॉन में 1+n। ठीक है, जो n बहुत लार्ज होगा तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो एप्सिलॉन 0 से बड़ा है। तो तो जब n बहुत लार्ज होगा तो इस सेट s का एक एलिमेंट मिल जाएगा जो लेस देन बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा नंबर लोअर बाउंड नहीं हो सकता, तो इन्फीमम जो होगा वो 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इन्फीमम ऑफ सेट सी हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये सबसे आसान वाला है। डी सेट है आपका 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो शो करना है सुप्रीमम 1 है और इन्फीमम जो है वो 0 है। तो आपको पता ही है 1, ये सेट के एलिमेंट अगर है तो क्या है, ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सेट डी यही लिखा हुआ है आपका, है ना। इन्फिनाइट सेट है, ये इन्फिनाइट सेट है, और इसका सेट का हर एक एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 1 है। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 है, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 है। तो s इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल s बिलोंग्स टू d। इसका मतलब 1 इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट d, एंड 1 जो है वो s1 जो है वो सेट s में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 1 अपर बाउंड हो गया, सुप्रीमम इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो सुप्रीमम ऑफ d इज लेस देन इक्वल टू 1। सेट का हर एक एलिमेंट जो लेस देन इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ डी से। ठीक है, सेट में 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी होगा। यहाँ से आपको मिल गया सुप्रीमम ऑफ डी इज इक्वल टू 1। अब इन्फीमम करना है, सेट का हर एक एलिमेंट 0 से बड़ा नंबर है, ये सेट बाउंडेड है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 0 इज़ लेस देन 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 0 इज़ द लोअर बाउंड and infimum is the greatest lower bound, तो 0 is less than equal to
इन्फीमम ऑफ सेट डी। ठीक है, अब ज़ीरो से कोई भी नंबर ले लो बड़ा। आपको पता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्या है, ज़ीरो है। और 1/n सेट में बिलोंग कर रहा है, एस में, डी में बिलोंग कर रहा है, सेट डी में 1/n फॉर ऑल n। और इसकी लिमिट ज़ीरो है, तो इसका मतलब सेट के एलिमेंट जो है वो ज़ीरो के एज प्लीज़ एज वी वांट उतना आ सकते हैं, ज़ीरो के करीब आ सकते हैं। तो ज़ीरो से बड़ा नंबर लोअर बाउंड नहीं हो सकता। कोई भी ज़ीरो से बड़ा नंबर दोगे तो मुझे सेट का एक एलिमेंट मिल जाएगा विच इज़ लेस देन डैट ज़ीरो से बड़ा नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ज़ीरो से बड़ा नंबर लोअर बाउंड नहीं हो सकता, तो ज़ीरो इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इन्फीमम ऑफ डी जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, दो चार क्वेश्चन और दे दिए मैंने। क्वेश्चन दे दिया, सेट एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एस इज इक्वल टू ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ज़ीरो, इसको आप खुद से करने की कोशिश करना। इसका करेक्ट आंसर है ए सी डी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो हम, सेट एस इज इक्वल टू एन अपॉन में n plus 1 such that n belongs to natural number. Prove that then prove that supremum of s is equal to 1 and infimum of s is equal to half. इन्फीमम एस जो एस में बिलोंग कर रहा है, सुप्रीमम जो है वो एस में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, एन अपॉन में एन प्लस वन कभी भी वन नहीं हो सकता। अगर एन अपॉन में एन प्लस वन इज इक्वल टू वन हुआ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, यहाँ से मिल जाएगा आपको जीरो इज इक्वल टू वन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सुप्रीमम एस डज नॉट बिलोंग्स टू एस। हाफ है, एस में बिलोंग करेगा क्या, तो एन अपॉन में एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ, यहाँ से आ जाएगा टू एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, तो एन इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब n को 1 लिया तो ये वाली चीज़ हाफ हो जाएगी, तो हाफ s में बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो आप। और इसी का थोड़ा सा उल्टा ले लिया, s इज इक्वल टू n प्लस वन बाई एन सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू टू, infimum of s is equal to 1, which is does not belongs to s, this belongs to s। इसी का थोड़ा सा रेसिप्रोकल ले लिया, n अपॉन में n प्लस वन था, इसमें n प्लस वन अपॉन में n ले लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत है वैसे प्रैक्टिस के लिए, एक आध क्वेश्चन और लिख लेते हैं। s ले लो आप, वन अपॉन में n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन प्रूव दैट supremum of s is equal to 1 and infimum of s is equal to 0। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन लिखना चाहो, लेट s इज इक्वल टू ले लो आप, नेचुरल नंबर, then prove that
सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 2 एंड इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं से करना। ठीक है, इसी वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू।